है कि नवाजा उनको गया जो कभी काबिल न थे, मौके उनको भी मिला जो दौड़ में शामिल न थे। पैसा जो गार्जियन लगाते हैं पटना और सिवान इधर उधर भेज के, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में आएँ और कम पैसे में यहाँ तैयारी की जाती है। आपको हमारे बड़हरिया विधानसभा में ये सिकंदरपुर पंचायत का चाणी बाजार जो है इतनी अच्छी उन्नति की तरफ है और इस चाणी बाजार में कंसिस्टेंसी इज़ बेटर दैन प्रोड्यूसिंग 1 or 2 रिजल्ट ओवरऑल। 1 or 2 टॉपर्स प्रोड्यूस करके आप बाकी रिजल्ट्स को शो नहीं कर रहे हैं। को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गार्जियन 11-12 के लिए लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं बच्चों के पीछे, उससे अच्छा है कि आप 11-12 के बाद ही अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजें। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। एफएस एकेडमी में आए हैं और चाणी बाजार में पढ़ता है। हालांकि 80 बच्चों में से 70 बच्चों ने फर्स्ट डिवीज़न किया है। आप सम्मानित कर रहे थे, क्या कहते हैं? देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बड़हरिया प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के चाणी बाजार पर एफएस एकेडमी ऑफ साइंस चाणी बाजार ब्रांच पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर बच्चों को प्रोत्साहित किया गया, बच्चों को सम्मानित किया गया। जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं या 400 प्लस मार्क्स लाए हैं, उन सभी बच्चों को सम्मानित किया गया, प्रोत्साहित किया गया। और बड़ी खुशी की बात है कि इस एफएस एकेडमी ऑफ साइंस चाणी बाजार ब्रांच से 70 बच्चों में से 80 बच्चों में से 70 बच्चे मतलब कि प्लस 70% मार्क्स लाए हुए हैं। तो काबिल तारीफ़ की बात है कि एफएस एकेडमी के द्वारा इतना अच्छा मेहनत परिश्रम करके बच्चों को 70% प्लस मार्क्स लाया गया, 80 में से 70 बच्चों को। ये बहुत खुशी की बात है और मुझे भी बहुत इस बात का फ़ख्र महसूस होता है कि हमारे बड़हरिया विधानसभा में ये सिकंदरपुर पंचायत का चाणी बाजार जो है इतनी अच्छी उन्नति की तरफ है और इस चाणी बाजार में इस एफएस एकेडमी ऑफ साइंस का इतना अच्छा स्ट्रेंथ है, इतने अच्छे यहाँ के जो टीचर्स हैं, वो इंजीनियर हैं, लोग पीजी किए हुआ है, पीएचडी हैं, लोग सब लोग मिल करके एक अच्छा कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन बना करके इस एकेडमी को चला रहे हैं और ये एकेडमी चल रहा है और अपना जो भी इसका अपना रिजल्ट है उस रिजल्ट को दे रहा है। ये खुशी की बात है। लड़कियों के लिए ज़्यादा फायदा हो रहा है? देखिए, बेशक लड़कियों के लिए ज़्यादा फायदा हो रहा है और उतना ही लड़कों के लिए भी फायदा है, क्योंकि गाँव में आज की पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है कि बहुत सारा परिवार उस खर्च को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। तो उन लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदे की बात है, चाहे लड़की हो या लड़का हो। तो लड़कों के लिए भी बहुत खुशी की बात है कि जो गार्जियन मान लीजिए कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं, तो इतने कम रिसोर्स में बच्चों को इतना अच्छा रिजल्ट दे रहा है कि उसके बच्चे 400 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, प्लस 70% मार्क्स ला रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत ही हम इन लोगों को बधाई देना चाहते हैं, इन लोगों को दुआएं देना चाहते हैं कि ये लोग इतना मेहनत और परिश्रम करके चाणी जैसे बाज़ार पे इतना अच्छा इंस्टीट्यूट चला करके और इतने अच्छे बच्चों को मार्क्स ला रहे हैं। ये कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए एक अच्छा का सबब है और इसके लिए हम लोग को दुआएं देना चाहते हैं। धन्यवाद। सर, आप एफएस एकेडमी के आप डायरेक्टर हैं और 80 बच्चों में से 70 बच्चे हैं जो कि फर्स्ट डिवीज़न आए हैं। आज सम्मान समारोह था, क्या कुछ कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे एफएस एकेडमी ऑफ साइंस से 98% रिज़ल्ट बना है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे टीचर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा ही मेहनत किया है हमारे बच्चों के पीछे, जिसकी वजह से हर साल हमारे एफएस एकेडमी ऑफ साइंस से रिज़ल्ट जो है अच्छा बनता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ जो है डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई होती है और हमेशा टेस्ट वगैरह का जो हमेशा ये होता है, टेस्ट यूनिट वाइज टेस्ट भी होता है। और इनको जितने भी टीचर हमारे, जैसे मैथ्स के लिए हबीब सर हैं, फिजिक्स के लिए आज़ाद सर हैं और केमिस्ट्री के लिए इमरान सर हैं और बायो के लिए रुपेश सर हैं, इंग्लिश के लिए अमित सर हैं, इन्होंने बहुत ही मेहनत किया है, जिसका नतीजा आज आपके सामने है कि हमारे एफएस एकेडमी ऑफ साइंस से 98% का रिज़ल्ट बना है और ये जेन्युइन रिज़ल्ट बना है। आप कहीं भी हमारे ग्रामीण में पता कर सकते हैं, जो बच्चे पास आउट हुए हैं एफएस एकेडमी ऑफ साइंस से, वो आपको बताएंगे कि ये एक्चुअल रिज़ल्ट है, जो कि हम लोग बढ़ा चढ़ा के नहीं बताएं कि हाँ 98% रिज़ल्ट हम लोग का बना हुआ है। आप कहीं भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे यहाँ पे पढ़े हुए हैं उनसे आप पता कर सकते हैं, वो लोग बताएंगे।
तो सर सिर्फ 12th और 11th 12th पढ़ाई होती है, कब से कौन कौन से क्लास की पढ़ाई होती है? जी 11th और 12th की पढ़ाई होती है। अभी नया बैच चालू होने वाला है 18 अप्रैल से। तो मैं उन बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं, उनका मस्ट वेलकम है हमारे एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में आए और डेमो क्लास दें और पढ़ाई कैसी हो रही है यहाँ उनके लिए मैं ऑफ़र करता हूँ कि वो लोग आए और यहाँ आके हफ्ता दिन 10 दिन क्लास करके देखें कि यहाँ की पढ़ाई कैसी हो रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो बच्चे यहाँ एक बार आ जाएंगे और सही से लगन से मेहनत से अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उनको पढ़ाई समझ में आएगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो यहाँ पे आते हैं और जाते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आता। जो घूमने फिरने वाले लड़के लड़कियाँ हैं वो कभी सिवान भागेंगे, कभी तरवारा भागेंगे, कभी पटना भागेंगे और भागते भागते उनका पूरा साल निकल जाता है जिसकी वजह से उनकी रिजल्ट ख़राब होता है। तो एक ही छत के नीचे टोटल सब्जेक्ट? जी, एक ही छत के नीचे 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है और अलग अलग शिक्षकों द्वारा। जैसे फिजिक्स आज़ाद सर पढ़ाते हैं, मैथ्स हबीब सर, बायो रुपेश सर, केमिस्ट्री इमरान सर और इंग्लिश अमित सर। तो एक ही छत के नीचे इस ग्रामीण क्षेत्र में हम लोगों ने इसलिए यहाँ पे डाला ये संस्था की बहुत सारे बच्चियों को दिक्कत होता था, जिनको कभी तरवारा जाना पड़ता था, सिवान जाना पड़ता था, बहड़िया जाना पड़ता था, पटना निकलना पड़ता था। तो उनके लिए हम लोगों ने डाला कि ताकि यहाँ से जो बच्चियाँ उनको मेहनत ना करना पड़े और फालतू का उनका पैसा 11th-12th में ना वेस्ट हो। तो ये जो पैसा जो गार्जियन लगाते हैं पटना और सिवान इधर उधर भेज के, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप एफएस एकेडमी ऑफ साइंस में आएँ और कम पैसे में यहाँ तैयारी की जाती है। आपको अगर मैं उन गार्जियन को मैसेज देना चाहता हूँ कि जो गार्जियन 11th-12th के लिए लगभग 1 लाख 1.5 लाख रुपए खर्चा कर देते हैं बच्चों के पीछे, उससे अच्छा है कि आप 11th-12th के बाद ही अपने बच्चे को कहीं बाहर भेजें। ताकि क्या ये माना जाए कि एफएस एकेडमी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, रिजल्ट दे रहा है, उस तरह बिहार टॉपर जिला टॉपर देने का काम अगली बार करेगा? जी बेशक इंशाल्लाह हम लोग हमारे टीचर की कड़ी मेहनत का नतीजा है कि रिज़ल्ट अच्छा बना है। इस बार भी रिज़ल्ट अच्छा बना है और हमेशा कोशिश रहता है कि हमारे भी एकेडमी से बिहार टॉपर बने। वो किस्मत की बात है कि बिहार टॉपर बनना, जो बच्चे मेहनत करेंगे, किसी भी इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ, जहाँ बच्चे मेहनत करेंगे वहाँ का रिज़ल्ट अच्छा बनेगा और बिहार टॉपर भी बच्चे बनेंगे। आजाद सर, आपका इंस्टीट्यूट एक सिवान में भी है, हालांकि काफ़ी दिनों सिवान में आप स्टे किए हुए हैं, लेकिन चाड़ी में आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 70 बच्चे ने फर्स्ट डिवीज़न लाए हैं, क्या कहेंगे, कैसा मेहनत रहा आप लोगों का? यहाँ के इसका क्रेडिट तो यहाँ के सारे फैकल्टी मेंबर्स को जाता है, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन रहा है। और मैं बिलीव करता हूँ कि कंसिस्टेंसी इज़ बेटर दैन प्रोड्यूसिंग 1 और 2 रिज़ल्ट ओवरऑल। 1 और 2 टॉपर्स प्रोड्यूस करके आप बाकी रिजल्ट्स को शो नहीं कर रहे हैं, मैं उससे बेहतर समझता हूँ कि कंसिस्टेंसी रहे। यानी जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कौन ध्यान देगा, पीछे जो नहीं पढ़ना चाहते हैं या वीक बच्चे उनको कौन ध्यान देगा। तो यहाँ से 86 बच्चे अपीयर हुए थे चांडी बाज़ार ब्रांच से, जिसमें 70 बच्चे फर्स्ट डिवीज़न, और मेरा दोनों ब्रांच मिला दूँ तो 20 बच्चे मेरे 400 प्लस है। मैंने अपने फेसबुक पेज पे सब पब्लिश किया हुआ है, सारे वीडियोज़ हैं वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि एक टीचर के लिए, और ये कोचिंग का डेफिनेशन ही क्या है कि हर बच्चों पे इक्वल ध्यान दिया जाए, हर बच्चों पे इक्वल कंसंट्रेशन रहे टीचर का। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो बच्चे नहीं पढ़ना चाहते हैं वो भी फर्स्ट डिवीज़न 350 375 ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। सर यहाँ पे कितना दिन से क्लास करा रहे हैं? यहाँ का फाउंडर मैं ही हूँ। यहाँ फाउंडर आप कितने दिन हो गए लगभग? ये चौथा बैच निकल रहा है यहाँ। चौथा बैच? हाँ, चौथा बैच। पिछले साल भी तो हम लोग आए थे, काफ़ी बेटर रिजल्ट था यहाँ। हाँ, रिजल्ट यहाँ का हमेशा ही बेहतर, और पिछले बार भी पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छा रिजल्ट था। देखिए टॉपर्स मतलब क्या, 1-2 टॉपर दे के नहीं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, पूरे ब्लॉक में सबसे अच्छा रिजल्ट था पिछली बार भी। और इस बार जो रिजल्ट है 20-400 प्लस, समझ रहे हैं आप, 20-400 प्लस रिजल्ट देना एक इंस्टीट्यूशन से बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा सर, इसे बैच कब शुरू होने वाला है? 18 तारीख से हम लोग 11th का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। गेस के लिए जो बोला जा रहा था कि गेस खुद आप ही लोग तैयार करते हैं और बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। देखिए इस बार मैंने विद्यानेस्ट के एक ऐप है विद्यानेस्ट, उस पर मैं ऑनलाइन पढ़ाया, लगभग 1000 बच्चे जुड़े थे, एक भी रिजल्ट मैंने पब्लिश नहीं किया, 1000 बच्चों का। अच्छा, ऑनलाइन में क्लास लेते हैं आप? 1000 बच्चे जुड़े थे क्रैश कोर्स में, और एक बच्चे का रिजल्ट मैं पब्लिश नहीं किया, क्योंकि कोचिंग वालों से हम लोग का ये था, कोचिंग वालों से कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर हम पब्लिश करेंगे अगली बार से वो बच्चे क्रैश कोर्स में नहीं देंगे। तो हम लोगों ने एक भी ऑनलाइन का जो बच्चे आए थे हमारे साथ जुड़े थे, और जो गेस्ट बना देता हूँ मैं पिछले 5 सालों में, आज तक तो एक भी उससे बाहर से आया ही नहीं। तो जो लड़का वो गेस्ट लेके जाता है, थोड़ा सा देख लेता है, किसी भी टीचर के पास पढ़ता हो, सिवान में जो भी फिजिक्स पढ़ा रहा है उनके बच्चे आके हमसे गेस्ट लेके जाते हैं या हमारे गेस्ट मार्केट से लेके जाते हैं। और अगर मैं उस 1000 बच्चों का रिजल्ट लगा दूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और हाँ, और कहीं से बाहर से नहीं आया, जो मैंने गेस्ट में पढ़ाया है उसके अंदर से ही आया है।
लेकिन अगर मैं रिज़ल्ट इस बार पब्लिश करूं, मैं अगली बार से वो बच्चे आना बंद हो जाएंगे उस कोचिंग सेंटर से। इसलिए बच्चे जानते हैं ना किससे पढ़े हैं, बस ये काफ़ी है हमारे लिए। इसका एड्रेस क्या होगा, लोकेशन इसका? ये चांडी बाजार है, माँ भवानी कॉम्प्लेक्स चांडी बाजार। एक मोटिवेशनल कुछ लाइनें हैं, आप कह रहे थे, मंच को संबोधित कर रहे थे, क्या वो लाइनें था वो? जैसे 2 बच्चों का रिज़ल्ट देख के मैं इतना हाईली डिसअपॉइंट हुआ कि उनके लिए मैंने एक लिखा है कि नवाजा उनको गया जो कभी काबिल न थे, मौके उनको भी मिला जो दौड़ में शामिल न थे।